नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। बिहार मुजफ्फरपुर में हमारा आगमन हुआ है। बोचहां विधानसभा बोचहां ब्लॉक के तरफ मुसहरी पंचायत है। यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए मोहम्मद फारूक जी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे बहुत सारे मुद्दे पे और जानने की कोशिश करेंगे पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं, कैसा काम रहा 5 सालों में, क्या वादा कर रहे हैं जनता को, जीतने के बाद क्या काम करने वाले हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जनता से मिलते हैं तो क्या क्या वादा करके आ रहे हैं मोहम्मद फारूक जी, ये जानने की कोशिश करेंगे। पंचायत में लोगों का कहना है और यहाँ पर कुछ जनता का भी कहना है। हमने बातचीत की कि बदलाव की ज़रूरत है इस पंचायत में। आखिरकार बदलाव की क्यों ज़रूरत है? क्या लॉकडाउन में काम अच्छा नहीं हुआ, आवागमन रास्ते पर काम अच्छा नहीं हुआ, या नल जल योजना पर काम अच्छा नहीं हुआ? फारूक जी से बहुत सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। पहला सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या वादा हो रहा है, क्या वादा नहीं हो रहा है मुखिया जी? देखिए, हम कोई इस तरह का वादा नहीं कर पाएंगे जिसके कारण कल होकर के हमारी बेइज्जती या उसको हम पूरा ना कर पाएँ। हाँ, वही कहेंगे जो कल हम पूरा कर पाएंगे। जो कल पूरा करेंगे वही कहिए जी। तो सबसे पहली बात यह है कि इस पंचायत में हम मैंने तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा क्या, चौथा बार चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार हम चुनाव हार चुके हैं ऑलरेडी। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, यहीं मेरे मोचा गांव में वो टीचर, और हम उसको रिजाइन करवा करके 2006 में मुखिया का चुनाव लड़े। आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक रिजाइन करके मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, क्या हो सकता है। दूसरी बात कि बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देने में कभी कोई कसर न रहा है, न रहे। हाँ, अब सरकारी लाभ जो जहाँ पहुँचना चाहिए लोग उसमें कोताही करते हैं, हम उसमें कभी कोई कोताही नहीं करेंगे। अब घूसखोरी और इधर उधर का बात तो खैर हटाएंगे, ठीक है। घूसखोरी की आपने बातचीत की, कहीं ना कहीं मानते हैं कि घूसखोरी है, दलाली है, भ्रष्टाचार है ही है, लोग जानते हैं। अब हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा, किसका नाम बोले? नाम नहीं बताना है, बस हमें बताइए। हो ही रहा है, इंदिरा आवास में लूट खसोट। छोटी सी चीज़ है वृद्धा पेंशन। ये वृद्धा पेंशन क्या है? सरकार का अनुदान है गरीबों के लिए, हैं, बूढ़ वृद्ध के लिए, जिसको जो है सो 500 300 या जो भी आता है उनके लिए लोग उसमें कटौती कर देते हैं। ठीक, तो लोग खैरात में भी खैरात कर रहे हैं, खैरात में भी बंटवारा। क्या मोहम्मद फारूक जी यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं लोकसरी पंचायत से, जो भी मुद्दा आप बताए कि ईमानदारी से काम होगा, लेकिन इतना जरूर बताएंगे, आप बोल रहे थे कि इंदिरा आवास में कोई घूसखोरी नहीं। आम जनता को भी चाहिए भी क्या? यही 2-3 ही चीज़ चाहिए। आम जनता को चाहिए नल जल पानी चाहिए, अच्छा आवागमन रास्ता हो, इंदिरा आवास में घूसखोरी न हो, वृद्धा पेंशन चाहिए। 3-4 मुद्दा है जिस पे चुनाव लड़ा भी जाता है, और इस 3-4 मुद्दे पर भी घूसखोरी और भ्रष्टाचार और दलाली कहीं ना कहीं सिमटा हुआ है। इस दलाली और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने की कोशिश रहेगी। एकदम हर हाल में कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, घूसखोरी मुक्त हो। देखिए, संतोष सबसे बड़ा चीज़ है, कमी तो राजा को भी है, लेकिन मेरे पास हम अपने मेहनत मजदूरी से जो कमाया बनाया है काफ़ी है भगवान के लिए, ठीक है। और घूस लेने का बात है वो सब मेरे जहन में है भी नहीं। अगर इस मतलब पैसे कमाना ही अगर सबसे बड़ी बात होती तो हम टीचर से रिजाइन दे करके ही मुखिया का इलेक्शन लड़ते हैं। हम खुद बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, हमारा चिमनी भट्टा है, यहाँ ईंट भट्टा चलाते हैं इस पंचायत में। उसमें भगवान का दिया हुआ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ अच्छा करने का मकसद है, कुछ अच्छा करने का मकसद है जो नहीं हो पाया है। रोड रास्ता, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हाँ, अपने आप को जनता यहाँ पर ठगी हुई महसूस कर रही है? एकदम, नो डाउट, जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, इसीलिए लोग आज मेरे साथ हैं और मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और जो भी लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, हम झूठा वादा नहीं करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। क्या मन में गुस्सा है जिस तरीके से 5 सालों में पंचायत का आपने विकास देखा है, जिस तरीके से पंचायत को डूबते हुए देखे होंगे आप, 15-20 सालों से कोशिश करते आ रहे हैं, काफ़ी मन में गुस्सा होगा कि आज भी समाज के लोग एक सही कैंडिडेट को ढूंढ नहीं पाते, और चाहे बलगलाने की कोशिश किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा जनता को, और जनता आज हम बताए भी है कि ठगे हुए महसूस कर रहे हैं।
मन में तो कहीं ना कहीं दुख होगा कि इस तरीके से पंचायत 5 सालों 10 सालों में विकास का काम नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम गुस्सा करने वाले कौन होते हैं? जनता मालिक है, जनता जिसको चुन ले, जिसको वोट दे, तो जनता के ऊपर है। हो सकता है जनता हमको नहीं समझ पाई, हमको नहीं चुना। क्या इस बार समझ रही है जनता? हमको तो लग रहा है कि जनता हमको समझ रही है, तभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लोग मेरे मदद में उतरे हुए हैं। आज जनता का सहयोग है, जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि नहीं, इस बार जो है सो हम आपको मदद करेंगे, वोट देंगे, हर हाल में, कहीं कोई किंतु परंतु। मोहम्मद फारूक जी 5 सालों के लिए मुखिया बनते हैं आप, और यहाँ की जनता इस बार चुन रही है आपको, ईमानदारी से काम होगा? एकदम ईमानदारी से कह दिए ना कि अनुदान जो है सरकार के तरफ से जो दिया गया चीज है वो गरीबों के लिए है। इंदिरा आवास किसके लिए? जिसका 3 तल्ला गरीबों के बिल्डिंग लिए है, बिल्कुल। जिसका 3 तल्ला 2 तल्ला का मकान है, उसके लिए तो इंदिरा आवास नहीं है। जिसको 40,000 का पेंशन महीना मिल रहा है, शिक्षक से रिटायर हुआ है, उसके लिए तो वृद्धा पेंशन नहीं है। तो फिर इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? हम जानते हैं, मेरे लफ्ज में यही है कि ये एक सरकार के तरफ से दिया हुआ अनुदान है, इसमें कोई कटौती या घुसखोरी नहीं होना चाहिए। यहाँ के जनतावासी को कोई संदेश चुनाव के लेके? चुनाव लेकर के यही संदेश देंगे कि एक बार हमको सेवा का मौका दें। एक बार सेवा का मौका दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खन्ना जी हुआ। खन्ना जी, कैसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं? अभी फारूक जी से हम बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से मन में काफ़ी दुखी मन में तो दुख था ही, जिस तरीके से उन्होंने पंचायत में देखा 10 सालों में 15 सालों में डूबते हुए काफ़ी मुद्दा, और डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं है, सब कुछ है भगवान ने दिया है, हम सोच रहे हैं कि पंचायत में काम करें, विकास का काम करें। क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। अभी 15 साल पहले मानिक मोहम्मद असलम जी थे, जो 15 साल में कम से कम 50 आदमी को तो वो भी माने कि तहस नहस कर दिए, बर्बाद कर दिए। और 5 साल रमाकांत पासवान रहे, ये भी 50 आदमी। कोई नहीं, नाम न भी बताएंगे तो चलेगा। नहीं बस ना, बताइए। हम क्लियर वे में बताएंगे, हमको डर किसी से नहीं। रमाकांत पासवान रहे, वो मेरे ही घर का माने कि रोड माने कि खनवा दिए, जो रास्ता था। असलम माने कि सोलिंग लगवाया, वो करवा दिया। किनको मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं? स्वच्छ छवि का मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक। जी सर, मोहम्मद फारूक अच्छा लड़का है, गांव समाज में अच्छा काम करने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि पंचायत अच्छा ही होगा। आपकी उम्मीद है कि पंचायत में अच्छा होगा, विकास का काम होगा। आप बहुत सारे नेता को बनते हुए देखे होंगे बाबूजी, और विधायक हो, एमपी हो, मुखिया हो, आपकी नज़रों में बनते हुए देखा होगा। क्या लगता है मोहम्मद फारूक पे विश्वास भरोसा कर सकती है यहाँ की जनता? एकदम पूर्ण 100% विश्वास और भरोसा के साथ साथ है, और आशा और उम्मीद है, हर जनता जो है सो इनके साथ है। कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? हम लोग का मोहम्मद फारूक चाहिए। मोहम्मद फारूक जी चाहिए। मोहम्मद फारूक जी से भी बातचीत कर रहे थे, और 2-4 लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, बाइट लेने की कोशिश की कि कैसा प्रत्याशी चाहिए, कैसा कैंडिडेट चाहिए, कितना विकास का काम हुआ। डायरेक्ट लोगों का कहना है 10 ही लोग हो, हालांकि 10 लोगों में से ही हम बहुत कुछ निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। उनमें से लोगों का कहना है बदलाव चाहिए, मोहम्मद फारूक कैंडिडेट चाहिए। आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, 15 साल तो भूतपूर्व मुखिया असलम जी रहे। अब इसके बाद वर्तमान अभी जो रमाकांत पासवान है, वो 9 से के लीडिंग कैंडिडेट है। आज जब वह विकास के काम नहीं किए, तो हम लोग पूर्ण विश्वास किया कि यही फारूक आएगा तो ये पंचायत सुधरेगा। भैया, इनको भी एक बार ट्राई कीजिए, नए छवि लाओ। चलिए, इतना ही हमको सुनना था। बहुत आपने पॉइंट वाली बात बोली है, मोहम्मद फारूक आएगा तो विकास का काम होगा। भरोसा जितना आप पर जनता करे, उतना ही भरोसा कायम रहेगा, एकदम हर हाल में कायम रहेगा। चलिए, मोहम्मद फारूक जी से हम बातचीत कर रहे थे। जितना जनता भरोसा कर रही है, उतना मोहम्मद फारूक जी भी भरोसा कर रहे हैं। वो आने वाले वक्त में यहाँ ग्रामीण लोगों का कहना है कि इस बार अब हम चुनेंगे तो मुखिया मोहम्मद फारूक को। अगर मोहम्मद फारूक जी यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे, कितना विकास का काम होगा। क्या इंदिरा आवास में जिस तरीके से 20,000 25,000 की लूट मची रहती है, ये खत्म हो पाएगा? अगर हो पाता है तो काफ़ी सराहनीय और काबिले तारीफ रहेगा मोहम्मद फारूक जी का। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।